हेलो फ्रेंड्स, हम आपके समक्ष एक बार फिर से जो टॉपिक लेके आए हैं वो आपका टॉपिक है घनमूल की ट्रिक। बहुत आसान ट्रिक है, धमाकेदार ट्रिक है। एक बार पढ़ो, जिंदगी भर याद करो आप। तो यहाँ से ट्रिक है आपकी कौन सी? घनमूल की ट्रिक। अब पहले आपका घनमूल निकालने होगा तो उसका घन होना चाहिए पता कि घन का होता। तो हम ये कहेंगे एक का घन कितना होता? एक होता है। दो का घन कितना होता? 8 होता है। 3 का घन कितना होता? 27 होता है। और 4 का घन कितना होता है? तो 64 होता है। यदि 9 का घन कहा जाए तो 729 होता है। और 10 का घन कहा जाए तो 1000। घनमूल कहें वहीं से। तो घनमूल और घन में बहुत कन्फ्यूजन रहती। यानी घन कैसे कहते? घन कहते जिसमें आपका पावर चढ़ा हो उसे घन कहते, और जिसमें आपका घनमूल यानी वर्गमूल की तरह घनमूल चढ़ा हो उसे हम घनमूल कहते हैं। अब यदि हम ट्रिक पे आ जाएं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका घनमूल याद होना चाहिए। कम से कम 1 से 15 तक तो याद होना ही चाहिए कि घनमूल निकालने की ट्रिक के लिए हम 1 से 15 तक घन सीखें पहले। ठीक है, तो अब हम ट्रिक पे चलें तो 2 शब्दों की बात ध्यान करना आप। यदि आपका जहाँ भी आपको 2 मिले तो वहाँ 2 की जगह पर 8 लिखने, और 8 की जगह पे 2 लिखने, और 3 की जगह पे 7 लिखने, और 7 की जगह पे 3 लिखने। इतनी बात समझ में आ गई आपको? इतनी बात समझ में आ गई? हम ये कह रहे हैं आपसे कि यदि घनमूल निकालने की ट्रिक समझने हैं आपको तो यहाँ से ये कह सकते हैं आप कि 2 मिले आपका तो 8, 2 के स्थान पे आप 8 लिखें, 8 के स्थान पे 2 लिखें, 3 के स्थान पे 7 लिखें, 7 के स्थान पे 3 लिखें, और बाकी संख्या 1 से लेकर जितनी भी आपका 9 तक होती वो सेम रहेगी। लेकिन बस खाली आपका 2 का 8 में, 8 का 2 में, 3 का 7 में, 7 का 3 में। यदि बात समझ में? देर ना करते हुए हम वीडियो पे चलेंगे अपनी। तो क्वेश्चन है हमारा पहला, यहाँ से कहा जा रहा है इसका घनमूल निकालिए। किसका? यहाँ से कहा जा रहा है इसका घनमूल निकालिए। कितना का? 17,506 यानी 17,576 का घनमूल निकालिए। क्या बोला जा रहा है? घनमूल निकालिए। तो हम ये कहें यहाँ 17,576 लिखें आप, इसका मतलब ये होता कि घनमूल निकालें इसका। अब तुम ये करें कि घनमूल में क्या होता है आपका 3-3 का जोड़ा बनाया जाता। कितने का? 3। तो शुरुआत में आप 3 का जोड़ा बना लें, बाद बाकी संख्या जितनी भी बची आप छोड़ दें उसको। तो हम शुरुआत में जी देखेंगे 3 का यानी कितना? 3 का हम पेयर बनाएंगे घनमूल में। अब जी देखेंगे 6 में 6 संख्या लिखी आपकी इकाई के अंक, तो वो आपका 6 में मिलेगा। कितने मिलेगा? 6 में। हम तो यहाँ जी लिखें कि 2 का 8 में, 8 का 2 में, और 3 का 7 में, 7 में 3 में। अब यहाँ 6 में है तो आपका 6 मिले, और यहाँ जे बची आपकी संख्या कितनी? 17। यानी 17 का देखेंगे हम तो 17 किस घन के समथिंग आ रहा? तो 17 किस घन के समथिंग आ रहा? हम कहेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 यानी 3 का 9 27 यानी 2 के समथिंग। कितना? 2 दूनी 4 दूनी 8, लेकिन 3 का 9 27, लेकिन 27 तो ज़्यादा हो रहा 17 से, तो ये किसके समथिंग आएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 यानी आंसर कितना होगा आपका? 2 और 6 यानी 26। कितना आंसर? 26। यदि बात समझ में आ गई? अगले क्वेश्चन पे चले यदि हम, तो अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ से ये कहा जा रहा कि 26, 2, 21, 44 का घनमूल निकालिए। घनमूल निकालिए, इसका घनमूल निकालिए। तो हम ये कहेंगे यहाँ से समझना 3 का पेयर बना देंगे पहले, और बाद बाकी संख्या बची उसको छोड़ देंगे, और 4 किस में मिलेगा? तो हम कहेंगे 4 4 ही में मिलेगा। कैसे? हम तो ये समझे थे यहाँ से कि 2 में 8 मिलेगा, 8 2 मिलेगा, 3 का 7 में, 7 में 3 में, लेकिन 4 तो आपका 4 ही में मिलेगा। अब 262, इतनी बात समझ में आ गई आपको? अब यहाँ 262 है आपका। कितना? 262। तो किस घन के समथिंग आएगा 262? तो हम ये कहेंगे 6 6 36, 36 छक्का 216, यानी 6 का क्यूब कितना है? 216, लेकिन 7 का क्यूब कितना है? 343, लेकिन यहाँ तो 262 है। किसके समथिंग आ रहा आपका? तो 216 के समथिंग, यानी आंसर मतलब घन किसका है? तो हम कहेंगे 6 का, यानी आंसर कितना होगा? 6 यहाँ से लेंगे, 4 यहाँ से लेंगे, आंसर होगा आपका 64। यदि बात समझ में आ गई? अगला क्वेश्चन पे है यदि आपका 17 28, कितना? जो तो जानती हैं 12 का है, लेकिन 8 है। यदि 8 है तो 8 काहे में मिलेगा? 2 में। और 3 का पेयर बनाएंगे, 1 का वर्गमूल आपका कितना होता है? 1 का घनमूल कितना होता है? 1 ही होता है, इसलिए आंसर का होगा 12। कितना होगा? 12। यदि अगला क्वेश्चन पे चले यदि हम, तो अगला क्वेश्चन है 89, 79, 507।
अब 7 है, हमने जो कहा था नियम में, यदि 3 लिखा तो 7 लिखेंगे, 7 लिखा तो 3 लिखेंगे, यहाँ 3 का पेयर बनाएंगे, 7 किस में लिखेंगे, 3 में लिखेंगे। अब 79 है आपका, तो 79 में हम देखेंगे किस घन के समथिंग आ रहा है ये, तो हम ये कहेंगे 79 किस घन के समथिंग आ रहा है, 4 चौको 16 चौको 64, लेकिन 5 5 25 पर 125, तो किसके समथिंग आएगा, हम ये कहेंगे 4 यहाँ से लेंगे, 4 चौको 16 को 64 और 3 यहाँ से लेंगे, आंसर कितना होगा आपका 43। इतनी बात समझ में आ गई। एक क्वेश्चन में देख लें आप जल्दी, यानी अगला क्वेश्चन है आपका 373 और 248। अब 8 किस में मिलता, तो हम कहेंगे 8 आपको 2 में मिलता, 3 3 का पेयर करें, 343 है, तो 343 किस घन के समथिंग आ रहा है, तो हम कहेंगे 7 7 49, 7 7 49 343 किस घन के समथिंग, 7 के समथिंग, तो 7 और 2 यानी 72 आंसर। यदि आपको ट्रिक पसंद आ रही हो तो हमारे वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।